हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के थर्ड पेपर के बारे में। दोस्तों थर्ड पेपर जो है जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का निर्माण। दोस्तों आज यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले 3 पार्ट और दे चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को डिस्कस किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़कर ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें दिया गया है महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आर्थिक अवसर और स्वतंत्रता का अभाव, बी आर्थिक स्रोत का अभाव, सी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त महिला का सूचक है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने ऑप्शन है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, उच्च आत्मसम्मान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें एक बात कि बीएड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर उसमें आपको ऑप्शन में उपयुक्त सभी देखने को मिलता है तो 99% आपका आंसर जो है सही होने के चांस है। उसके केवल 1% ऐसा चांस होगा जो आपका आंसर गलत हो सकता है, उपयुक्त सभी। अगर आपको आता है तो आप पढ़कर आंसर दीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी पर टिक कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए मौलिक अधिकार किस अधिनियम द्वारा बना है? तो दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए मौलिक अधिकार अधिनियम बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट और यूपी टेट के लिए भी इंपोर्टेंट है। दोस्तों कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहां पर 3 क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे, ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पहला है डिसलेक्सिया है, ऑप्शन में है पढ़ने की समस्या, लिखने की समस्या, भाषा विकार की समस्या, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों डिसलेक्सिया, ये तीनों प्रकार की समस्याएं जो है डिसलेक्सिया में आती है, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। टिक कर लीजिए दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसग्राफिया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिसग्राफिया की अगर बात की जाए तो आपको तुरंत टिक करना है, लिखने में समस्या। डिसग्राफिया आप लोग देख लीजिए, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने की समस्या, लिखने की समस्या, भाषा विकार की समस्या, और जब डिसग्राफिया की बात की जाए तो उस समय होगा आपका आंसर लिखने की समस्या। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका बनेगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया दोस्तों, डिस्कैलकुलिया है, ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ने की समस्या, बी लिखने की समस्या, डी गणना करने की समस्या, और डी भाषा विकार की समस्या। दोस्तों जब डिस्कैलकुलिया की बात की जाए तो आपका राइट आंसर बनेगा सी गणना करने की समस्या। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने डिस्कस किए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकार की समस्या को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा विकार की समस्या को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भाषा विकार की जब बात की जाए तो डिस्फेसिया होता है, इसका आंसर बनेगा सी। डिस्फेसिया पर टिक कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा क्वेश्चंस को स्पीड से देखेंगे। वाचन बाधित बच्चों के लिए सहयोगी युक्त है। ऑप्शन दिए गए हैं संचार बोर्ड, बोलने वाले बोर्ड, फ्लैश कार्ड, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब वाचन बाधित बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर सहयोगी युक्ति की, तो दोस्तों आपके तीनों ही आंसर सही होंगे यहाँ पर, संचार बोर्ड, बोलने वाले बोर्ड और फ्लैश कार्ड। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन भाषाई पक्षपात से मुक्त है? दोस्तों जेंडर से भी काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए अच्छे से। जेंडर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन भाषाई पक्षपात से मुक्त है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, पुरुष जैसे दिखना, सेकंड स्त्रीचित कोमलता, और सी लड़कियों की तरह शर्माना, डी मानव। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है भाषाई पक्षपात से मुक्त, तो आपका राइट आंसर बनेगा मानव। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए दोस्तों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इसे। अध्यापक द्वारा दिए गए कौन सी कथन जेंडर पक्षपातपूर्ण कैसे हो सकती है? दोस्तों फिर से देखते हैं।
अध्यापक द्वारा दिए गए कौन सी कथन जेंडर पक्षपात पूर्ण कैसे हो सकती है? ऑप्शन है आखिरकार वह लड़का है, बी वह इससे बच जाएगा, और सी है लड़के लड़कों और लड़कियों दोनों को सभी विषयों में गणित सहित अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है, डी लड़के कक्षा के सभी फर्नीचर को बाहर रखेंगे और लड़कियां कमरों की सफाई करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ए है आखिरकार वह लड़का है, दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी है वह इससे बच जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आपका जो राइट आंसर बनेगा सी होगा, जिसमें कहा गया है कि लड़के और लड़कियों दोनों को सभी विषयों में गणित सहित अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है। तो दोस्तों आपका जेंडर की बात की जा रही तो आपका राइट आंसर बनेगा सी। टेक कर लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया है बेल विधि से शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो बेल विधि की बात की जा रही है तो बेल विधि से दोस्तों जो अंधे बच्चे होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। राइट आंसर आपका बनेगा ए, बेल विधि किससे संबंधित है? अंधे बच्चों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधिता का कारण है। ऑप्शन दिए गए हैं ए मोतियाबिंद, बी विटामिन ए की कमी, सी ग्लूकोमा, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी। यहां पर ऑप्शन में 3 दिए गए हैं, मोतियाबिंद, ए और बी है विटामिन ए की कमी, सी ग्लूकोमा। तो दोस्तों यहां पर तीनों ही सही है, राइट आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अशक्त व्यक्तियों का कानून बना है। दोस्तों अशक्त व्यक्तियों का जो कानून बना है वो 1995 में बना है, आपका राइट आंसर बनेगा डी। टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अशक्त लोगों के अधिकारों का बिल कब आया है? तो दोस्तों जब अशक्त लोगों के अधिकारों की बिल की बात की जाए तो दोस्तों ये जो बिल है आपका 2011 में आया, राइट आंसर आपका बनता है डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों ये सभी को पता होगा, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय सूची, जब केंद्रीय सूची की बात की जाए तो केवल कानून जो है केंद्र को अधिकार होता है कानून बनाने का, राइट आंसर आपका बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, समवर्ती सूची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों जब समवर्ती सूची की बात की जाती है तो उस समय जो है दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, तो आपका राइट आंसर बनेगा सी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। जब राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की अधिकार की जाए उस समय दोस्तों आपका जो अधिकार होगा केवल राज्य को होगा, राज्य ही जो है आपका कानून बना सकता है, राइट आंसर बनेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनसीआरपीडी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन ए दिया गया है जो कि सही है, इसमें बताए यानी दिया गया है इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोस्तों इसे देख लीजिए, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, और आप इस यानी इस फुल फॉर्म को आप टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है पीडब्ल्यूडी एक्ट का पूर्ण रूप है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, पीडब्ल्यूडी एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट आंसर आपका बनेगा ए। पीडब्ल्यूडी एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधितों के लिए सहयोगी यंत्र है। दोस्तों दृष्टिबाधितों के लिए यंत्र की बात की जा रही है, उनके लिए क्या सहयोगी यंत्र है? तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन में पहला ए दिया है सफेद छड़ी, बी अवेकस, सी बोलने वाला थर्मामीटर। तो दोस्तों यहां पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। समावेशी बालक समूह बनाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, पहला ए समांगी, बी असमांगी,
सी बिस्मांगी, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों समावेशी बालक जो है ये केवल बिस्मांगी समूह बनाते हैं, आपका राइट आंसर बनेगा सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, ऑप्शन दिए गए हैं, ए परिवार पर निर्भर, बी आत्मनिर्भर, सी सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विकृत बालकों की बात की जा रही है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए परिवार पर निर्भर, ये गलत हो जाएगा। बी दिया गया है आत्मनिर्भर, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर बनेगा बी। और सी जो है सरकार पर निर्भर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो बनता है वो है बी आत्मनिर्भर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। समावेशी आवासीय संस्थाएं जो दोस्तों केवल अमेरिका एवं ब्रिटेन में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर बनेगा ए अमेरिका तथा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। दोस्तों जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा होती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। आपका राइट आंसर बनेगा सी समावेशी शिक्षा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने, शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। यहां पर ऑप्शन दिए गए फिर से देख लेते हैं, शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता। दोस्तों ये तीनों ही जो है विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन दिए गए हैं, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, राइट आंसर होगा आपका सी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। दोस्तों इससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका राइट आंसर आपको पता होगा क्या होगा। राइट आंसर बनेगा आपका बी आत्मनिर्भर। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों से भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। दोस्तों आपको बता दें ये कथन आपको तभी याद होंगे जब आपने पढ़े होंगे, क्योंकि जिस विद्वान ने जो बात कही है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसे टिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों से भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। दोस्तों ये जो कथन है आपका बॉलमैन का है। राइट आंसर बनेगा आपका बी। टिक कर लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास। अगला है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जो बनेगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। राइट आंसर बनेगा ए। बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का जो लक्षण है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि नहीं है। बाकी यहां पर तीन ऑप्शन दिए गए, ये तीनों ही लक्षण आते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर बनता है यहां से ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। ऑप्शन दिए गए हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि। दोस्तों बिल्कुल सही है ये। अगला है मनोवैज्ञानिक विधि, ये भी सही है। अगला है परिवीक्षण विधि, तो दोस्तों ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीन विधियां गई है, ये तीनों ही बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़े बालक, सी सामान्य बालक, डी विकलांग बालक। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की बात की जा रही, तो प्रतिभाशाली यहाँ पर जो तीन ऑप्शन में दिए गए, एक पहला दिया है प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट वर्ग के बालकों की बात की जा रही तो पहला है प्रतिभाशाली बालक, ये भी विशिष्ट वर्ग में आते हैं। और दोस्तों बी पिछड़े बालक, ये भी विशिष्ट वर्ग में आते हैं। और डी जो दिया गया है विकलांग बालक, ये भी विशिष्ट वर्ग में आते हैं। दोस्तों सामान्य बालक जो है आपके विशिष्ट वर्ग में नहीं आते। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी सामान्य बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक हित शिक्षण विधि है। देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला दिया गया है गतिवर्धन, बी संपन्नीकरण,
या विशेष पाठ्यक्रम, और सी विशिष्ट कक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी, गतिवर्धन, और बी है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, और सी विशिष्ट कक्षाएं। तो दोस्तों आपके तीनों ही ऑप्शन जो है सही है, आपका राइट आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों का बच्चा बताया है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं, ये आपको तभी याद होंगे कथन जब आपने पढ़े होंगे, बिना पढ़े आप इसको टिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों देख लेते हो ऑप्शन क्या क्या है। पहला है हेविट ने, बी हीवर्ड ने, और सी क्रो व क्रो ने, और डी क्रिक ने। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा हेविट ने, ए सही होगा आपका राइट आंसर ए। हेविट ने क्या कहा है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए हकलाना। दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा ए हकलाना। दोस्तों हकलाना जो है अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं होगी। बाकी बी दिया गया है मेरुदंड का वक्र होना, ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। विकृत नितंब, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी है पांव फिरा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर बनेगा ए हकलाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 70 या इससे कम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार डिस्कस किया जा चुका है, इससे पहले जो वीडियो बनाए उनमें भी डिस्कस किया गया है, और काफी डिस्कस करके बताया गया है। वहां पर आपके लॉन्ग आंसर भी डिस्कस किए गए हैं, तो वहां पर काफी अच्छे से बताया गया है। आप लोग जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 70 या इससे कम, बी 100 या इससे कम, और सी 140 या इससे अधिक, और डी 120 या इससे कम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा सी 140 या इससे अधिक। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी बुद्धिलब्धि की अगर बात की जाए तो 140 या 140 से अधिक होती है। राइट आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देख, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया है? तो दोस्तों जो क्रिक है, क्रिक ने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान का आधार जो है आपका बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा बताया। आपका राइट आंसर बनेगा डी, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे यार, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने 2, 3, 4 या 5। दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो है 204 भागों में बांटा जा सकता है। आपका राइट आंसर बनेगा सी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। ऑप्शन भाषा एवं वाणी की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यावहारिक समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही समस्याएं जो है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थिबाधिता के कारण है। ऑप्शन जन्मजात, बी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही आपके हो सकते हैं आंसर। पहला है जन्मजात, बी दुर्घटना, और सी बीमारी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मंद बाधित बच्चों की बात की जा रही है, इनका डेसिबल स्तर होता है जो 72 से 89 डेसिबल के बीच होता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां की क्षमताएं अनोखी हैं, यह कथन है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से देख लेते हैं इसे। विशिष्ट जो है ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां की क्षमताएं अनोखी हैं, यह कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन है आपका हेविट एंड फॉरेनेस का है। राइट आंसर आपका बनेगा डी, हेविट एंड फॉरेनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने आ चुका है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। ऑप्शन दिया गया है, ए ब्रेल लिपि, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, और डी संस्कृत। दोस्तों ये सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है ये, तो आपका राइट आंसर बनेगा ए ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाड़ी बाधित बालकों का संबंध होता है।
दोस्तों सभी को पता होगा ये बाड़ी बालिकों बाड़ी बाधित बालकों का संबंध होगा। ऑप्शन है श्रवण बाधित, बी भाषा बाधित और डी अधिगम समान असमर्थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का कौशल होता है ऑप्शन बोलना, पढ़ना, सी लिखना और डी ये सभी। दोस्तों भाषा का कौशल है ये तीनों ही, आपका राइट आंसर बनेगा ये सभी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की बात की जा रही है, यहाँ पर इनकी दृष्टि क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका होगा डी 2/20। गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता 2/20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हकलाने के कारण हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी उक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वंशानुक्रम या वातावरण कुछ भी हो सकता है, आपका राइट आंसर बनेगा सी उक्त दोनों। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन दिए गए आपके सामने, ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी दोनों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा इसका भी होगा आपका सी दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम दृष्टिबाधिता के कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों राइट आंसर आपका डी होगा या सी होगा, उपरोक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। दोस्तों श्रवण बाधितों जो होते हैं इनका वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ए बुद्धिलब्धि, बी डेसिबल अंक, सी शैक्षिक उपलब्धि, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आप श्रवण बाधितों का जो वर्गीकरण का आधार होता है वो होता है डेसिबल अंक, आपका राइट आंसर बनेगा बी डेसिबल अंक। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के वर्ग होते हैं। ऑप्शन कम बाधित, बी मंद बाधित, सी गंभीर बाधित। दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, तो राइट आंसर बनेगा आपका डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। तो दोस्तों ये अभी बताया था, जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए 70 से 89 डेसिबल तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। अब दोस्तों यहां पर पूर्ण श्रवण बाधित बालकों की बात की जा रही है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा 90 डेसिबल। राइट आंसर आपका होगा बी 90 डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या दिए गए, कान से बाहर, बी कान के अंदर, कान के मध्य, उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा उपयुक्त तीनों बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका होगा डी उपयुक्त तीनों। फिर से देखते हैं दोस्तों, श्रवण बाधित से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। ऑप्शन कान से बाहर, कान के अंदर और कान के मध्य, उपयुक्त सभी या उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त तीनों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।